कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, हरियाणा का। भारत माता की, भारत माता की। एक जवाब का नाम नहीं भारत माता की। आज कत्ल की रात और कल ताजिए निकलेंगे, लेकिन आज ही कत्ल की रात थी और ताजिए भी निकल गए। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जल जाएगा। लेकिन हवाओं ने फैसला कर दिया और पंजाब के अंदर ऐसा फैसला किया, दिल्ली का ट्रेंड और मैंडेट दोहरा दिया है आम आदमी पार्टी ने। आज हम खड़े हैं सचिन जैन साहब जी के कार्यालय में, जो आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, और अपने संगी साथियों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ जो पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है, केजरीवाल जी को मैंडेट मिला है और एक ऐसे सुरीले गायक को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, तो क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो राजीव जी, हाँसी की आवाज़ को मेरा नमस्कार, और बाकी सारी बातों से पहले मैं आपका मुंह मीठा करवाना चाहूँगा। अभी बीजेपी का भी खाना है मैंने लड्डू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो फिर भी अपनी कुछ सीटों से कमी हुई है, लेकिन पंजाब के अंदर आज आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तर्ज पर किस प्रकार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। और जैसे कि पीछे भी हम एक डिबेट में कह रहे थे, खट्टर साहब का सपना हरियाणा में तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने 75 पार करके दिखाया है। और काम की राजनीति के आधार पर दिल्ली में के बाद अब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। विक्ट्री तो कर दीजिएगा। विक्ट्री है सर, दो हाथों से विक्ट्री है, और आम आदमी पार्टी जो है काम के आधार पर विक्ट्री लेकर के आई है। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, अब हमारा हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल जी, जो हिसार की पृष्ठभूमि से आते हैं, डीएन कॉलेज में पढ़े हुए हैं, जिंदल कॉलोनी में रहे हुए हैं, आने वाले समय में हरियाणा के अंदर भी हरियाणा के लोग हरियाणा के इस असली लाल को हरियाणा की गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। टारगेट क्या होगा आपका? अगला टारगेट होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। आप हाँसी के हालात देख पा रहे हैं। मैंने आपको जितने समय पहले बुलाया था, लेकिन आप लोग फुर्ती करने के बावजूद भी लेट हुए, क्योंकि हाँसी की हमारी जो हरियाणा की सरकार ने आपको खड्डों रूपी हाँसी के अंदर पहुंचा दिया, और उम्मीद नहीं है कि 5 साल तक आपका चुनाव चिन्ह झाड़ू है जी। और झाड़ू किस किस की सफाई करता चलेगा? हमें तो लग रहा है कि दिल्ली के बाद जो आज पंजाब में हुआ है, झाड़ू के साथ हमने पोछा भी लगाया है। कांग्रेस भी साफ हो गई है, भारतीय जनता पार्टी भी साफ हो गई है। और 15 दिन पहले अकाली दल ने अपने 100 साल पूरे हुए थे, आज वो 10 से भी कम सीटों पर रह गई है। देखते हैं कि पंजाब में आप क्या रंग लाएंगे। पंजाब में आपको दिल्ली मॉडल लाएंगे या नहीं लाएंगे, या हवाई किले बनाएंगे? हम हमेशा से कहते आए हैं, दिल्ली के अंदर हमने पूरे देश को दिशा कर देने का काम किया था, और पंजाब पूरे वर्ल्ड को दिशा देने का काम करेगा। आपने पीछे भी देखा था, जब ट्रंप साहब भारत के अंदर आए थे, उन्होंने ना किसी गुजरात को देखा, ना किसी हरियाणा को देखा। उन्होंने उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल जी के स्कूल। आम आदमी पार्टी के सभी ये कार्यकर्ता हैं, लड्डू बांट के खुशी का इजहार कर रहे हैं और जयघोष भी कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, हरियाणा का लाल जिंदाबाद। मैं अकेला ही चला था मंजिले मकसद की ओर, और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो ये कारवां बन गया है अरविंद केजरीवाल जी का, और पंजाब पे काबिज हो गए हैं। नमस्कार, देखते रहिए हाँसी की आवाज़, आम आदमी पार्टी का जश्न जीत। देखते हैं कि योगी और मोदी जी की केमिस्ट्री काम आई। यूपी में फिर एक बार सरकार रिटेन हुई है बीजेपी की भारी बहुमत से, और 4 स्टेटों के रुझान, उत्तराखंड में भी बीजेपी आ रही है, और 2 स्टेटों के रुझान भी ये बता रहे हैं कि बीजेपी होगी। ऐसा करिश्मा हुआ है, और उस करिश्मे को खुशी में बांट रहे हैं विनोद सैनी जी, नवीन ठाकुर जी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, यहाँ लड्डू बांट कर इजहार कर रहे हैं। पहले तो सैनी साहब, मैं आपसे जानूंगा कि ये फूल मालाओं से आप और इस पटके से बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, और चेहरे पे मुस्कान है लड्डू बांट कर, क्यों? आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
यूपी में 4 जगह पर सरकार आई है, बीजेपी की दोबारा से सरकार आई है और आज खुशी के 4 राज्यों में खुशी का माहौल है आज सारी जगह। और उसी के चलते डबल इंजन की जो बोलते हैं ना, फिर से वही सरकार आई है डबल इंजन की। और वहाँ पर योगी जी का बुलडोजर दोबारा से शुरू हो गया है। उन्होंने वहाँ पर जो माफियाओं का राज था उनको ख़त्म करने का काम किया और जो गरीब तबका बोलते हैं जिनको, उनको राशन और हर चीज़ देने का काम किया। सरकार की नीतियों पे कमल खिल गया है और पुनः प्रचंड बहुमत से कमल खिला है और दोबारा से रिकॉर्ड तोड़कर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। कांग्रेस का बिल्कुल कैसे हुआ ये? कांग्रेस का सुबड़ा साफ है जी, परिवारवाद की राजनीति करती है कांग्रेस और आज कांग्रेस कहीं भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस मुक्त करना और कांग्रेस मुक्त होती जा रही है। कांग्रेस आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आज एक ऐसा फिलर उड़ाया था कि भी किसान आपके बीजेपी खिलाफ है, लेकिन यूपी में तो किसानों ने किसान भी हमारे साथ है, किसान हमारे भाई हैं और प्रचंड बहुमत उन्होंने दिया। देखिए ना आप यूपी के अंदर कितने किसान और किसानों ने सबने वोट दिया है। और हरियाणा में क्या रहेगा आने वाले? हरियाणा में पुनः सरकार बनाएंगे 24 के अंदर, मनोहर खट्टर की नेतृत्व के अंदर। और देश के अंदर पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 के अंदर पुनः आ रहे हैं पूरे और प्रचंड बहुमत से आएंगे इस बार। नवीन जी, आप राजनीति को अच्छी तरह पढ़ते हैं, पढ़े लिखे हैं। पंजाब में क्या रहा? पंजाब में भी कुछ कमियां रही होंगी जो उसको आगे पूरी करेंगे अगली बार उसके अंदर जी। कुछ ना कुछ तो हमारा गठबंधन की सरकार थी उसके अंदर, हो सकता है गठबंधन में कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी हो, उसको अब नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता हैं उसको पूरा करेंगे। और छोटी निकायों में जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी छाएगी? हाँ बिल्कुल छाएगी और हर सभी सीटों पर बीजेपी जीतेगी। फिर तो लड्डू तो हमें भी बनता है खिलाना। देखिए, लड्डू बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं विनोद सैनी जी, चेयरमैन प्रतिनिधि जो रहे हैं, और नवीन ठाकुर जी। हम भी खाते हैं, जनता को खिला रहे हैं, क्यों ना खाएं? क्योंकि 4 स्टेट में आपकी सरकार बन रही है, आपके हर सिंबॉलिक हो जाए। बहुत बढ़िया। लो जी रवि जी, आप भी लड्डू खाओ, बधाई हो सर, आपका 4 स्टेट में कमल खिलने वाला है। फाइनल नतीजे आने वाले हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यूपी के आ गए हैं। सर साहब, आगामी बधाई हो आपको, आगे इसी तरह बीजेपी। नवीन जी, युवा चेहरा आप, साहब का तो ले लो, खुराना साहब का तो खा लो। सभी बीजेपी वालों को हम धन्यवाद करते हैं और चले जाते हैं आपकी महफिल से। हम दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा, लेकिन आशा करते हैं कि आपका कमल इसी तरह खिलता है।